मधु, यहाँ लगी पड़ी एक्सरसाइज। अरे कब से चाय मांग रहा हूँ, चाय मिलेगी क्या? डार्लिंग 10 मिनट दीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। एक्सरसाइज कर रही हूँ। पिछले 5 महीने से एक्सरसाइज ही कर रही हो, लेकिन फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करती रहो। मेरे कहने का मतलब है कि ट्राई करती रहो, करती रहो, कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी। वैसे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इस उम्र में अगर कहीं 19-20 हो गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमेशा बुरा ही सोचते हो, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है कितनी मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो। मुझे फर्क महसूस हो रहा है अपनी एक्सरसाइज से। और अब की उम्र ना, अब के बालों और शक्ल में साफ साफ दिख रही है। अरे डार्लिंग, जो मेरी उम्र है वो तो दिखाई पड़ेगी ही ना। हाँ, एक शादीशुदा बेटी का बाप हूँ, रिटायर हूँ। और हाँ, ये तुम जो मुझे बूढ़ा कहने की कोशिश कर रही हो ना, तो तुम्हें बता दूं कि जब प्रिया के माँ के गुजर जाने के 10 साल बाद हमारी शादी हुई थी ना, तब भी हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था। हाँ पता है, इसीलिए तो कहती हूँ थोड़ा योगा अब भी कर लिया करो डार्लिंग, तो आपकी नाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अभी शाहरुख सलमान को ही देखो, अब से काफी बड़े हैं, लेकिन अभी भी कितने हॉट दिखते हैं, है ना? देखो मैडम, मैं जो हूँ ना, मुझे वहीं रहने दो। अब तुम्हारे चक्कर में मैं शाहरुख सलमान तो बन नहीं सकता। और रही बात नाइट परफॉर्मेंस की, तो उम्र के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है ना, आजकल के लॉन्डोस में बेहतर ही है। लेकिन मुझे ज्यादा की जरूरत है जान, समझो मेरी बात। तुम तो सुबह सुबह भरी पड़ी हो। देखो डार्लिंग, इस उम्र में इतनी काम इच्छा उचित नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे एक्सरसाइज करने दो। अरे पहले चाय बना दो मेरे लिए, फिर एक्सरसाइज करते रहना दिन भर। तुम भी ना। अरे सुनो, अरे प्रिया बेटा का फोन। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते प्रिया बेटा, मैं तो ठीक हूँ। और बताओ तुम कैसी हो? और हमारे दामाद जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी ठीक है। अरे क्या बात है, बहुत यंग लग रही हो। एक्सरसाइज करना शुरू किया है क्या? हाँ बेटा, कैसी लग रही हो बताओ? थैंक यू। तो हमारी पड़ोसी की जो मिश्रा जी है ना, उनकी वाइफ के साथ योगा सीखने चली जाती हो। तुम्हारे पापा को भी कहती हो, पर वो मेरा ही मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे मधु, आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ बना रही हो, प्रिया का कॉल आया है। लाओ लाओ। नमस्ते पापा। हाँ बेटा प्रिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दामाद जी कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, कब आ रही हो तुम? अरे पापा, यही बताने के लिए कॉल किया था कि कल की फ्लाइट है। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, निकलने से पहले मुझे एक कॉल कर देना। हाँ, मैं कल निकलने से पहले आपको याद दिला दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय बाय। बाय बेटा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूँ कि जब मैं तुमसे शादी करने जा रहा था ना, तो रिश्तेदारों ने मुझे बहुत मना किया था। सब कह रहे थे कि बेटी के लिए सौतेली माँ लाओगे तो वो बेटी के साथ सौतेला व्यवहार ही करेगी, कभी भी उसे अब माँ का प्यार नहीं देगी। लेकिन मधु, तुमने सबको गलत साबित कर दिया। बुढ़ा तो फिर इमोशनल हो गया। अब कैसे बताऊं उसे कि मुझे तेरी बेटी से नहीं, तेरे पैसों से प्यार था। क्या हो मधु, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, एक्चुअली प्रिया को कभी मैंने सौतेली बेटी की नजर से देखा ही नहीं, इसीलिए तो अब तक अपनी औलाद नहीं की। थैंक यू मधु, थैंक यू वेरी मच, इतना सब कुछ करने के लिए। आप भी ना बहुत इमोशनल हो जाते हो। खाना खा लो। डार्लिंग सुनिए ना, वो आज शाम को एक किटी पार्टी है, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी और थोड़ा पैसे चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।
इट्स ओके, खाओ। तुम आप घर आ रही हो? ये कोई टाइम है किटी पार्टी से लौटने का? अरे डार्लिंग, थोड़ा लेट हो गया इसलिए लेट पहुंची। डार्लिंग देखो ना, क्या मैं इस ड्रेस में सेक्सी दिख रही हूँ? मैं बहुत जरूरी हिसाब किताब कर रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनो, तुम्हारी इतनी हॉट बेबी है, कुछ तो जज्बात जगाओ अपने। देखो मधु मैडम, इस उम्र में जज्बात को जगाया नहीं जाता, बल्कि उसे काबू में रखा जाता है। और हाँ, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या उम्र हमारी क्या उम्र निकल गई है? हम बुढ़े बुढ़ी हो गए क्या? सुनो, हमें पूरा हक है अपनी लाइफ एंजॉय करने का, समझे? हाँ, सुनो ना, चलो ना बेडरूम प्लीज। देखो तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। क्या काम? चलिए ना प्लीज। देखो मधु, वैसे भी आज मेरा मूड नहीं है, जाओ। कब रहता है तुम्हारा मूड? हमेशा मुझे ही बताना पड़ता है। तुम्हें समझाना ना मेरे बस की नहीं है। करते रहो अपना हिसाब किताब। पता नहीं कब मैं फिजिकली सेटिस्फाइड हो पाऊंगी। अरे क्या अखबार पढ़ते रहते हो? फोन करो ना, देखो ना वो कहाँ तक पहुँचे। अरे आ जाएंगे, रास्ते में होंगे। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ। अरे लगता है वो लोग आ गए हैं। और तुम बैठो, मैं खोलता हूँ। बैठो। अरे प्रिया बेटा, खुश रहो बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल I miss you so much। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई। माँ कैसे पाओ? ठीक हो बेटा? अरे माँ कितनी प्यारी लग रही है। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। एकदम लाजवाब। अरे मम्मी जी। दामाद जी क्या कर रहे हो? क्यों? अरे तुम्हें उम्र में थोड़ी इतनी बड़ी हो। हाँ हग करो। अरे दामाद जी, पैर छूने का जमाना गया। आजकल हग करके ही आशीर्वाद दिया जाता है। वैसे आशीर्वाद लेना है तो इनका लीजिए। अरे हाँ बेटा, हाँ, आशीर्वाद लेना तो हमारा लो, क्योंकि हम रह गए बूढ़े के बूढ़े और ये रह गई है जवान की जवान। वैसे पापा, माँ बात तो बिल्कुल सही कह रही है। ये किस एंगल से मेरी माँ लगती है? बड़ी बहन लगती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई, बातें बातें होती रहेंगी। दामाद जी और प्रिया के लिए खाना लगाओ। अरे हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। दामाद जी अब बैठो। आओ बेटा, आओ।
मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। इतनी सुंदर बीवी रहेगी तो किस पति के मिजाज ठीक रहेंगे? हाँ, अरे अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरा मिजाज ठीक करने के लिए कुछ सुनाओ। सुनाओ। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। वाह वाह वाह, ये कॉपीराइटेड। कुछ ओरिजिनल सुनाओ। अपना ओरिजिनल? उसके लिए तो बेड पे आना पड़ेगा ना। नहीं अरे मम्मी जी, आप भी योगा करती है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। और पता नहीं है आपकी जैसे परफेक्ट बॉडी कैसे लाते हैं। अरे मम्मी जी, तो उसमें टेंशन क्या है? मैं हूं ना। आप सिखाएंगे? बिल्कुल, सिखाइए ना। लाइए। आइए, आप सबसे पहले अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। अब आपके हाथ ये स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट कीजिए। नहीं, मैं सिखाता हूँ। ये अब क्या करना है? बता दो। अपने हाथों को पीछे ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए। अरे
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये क्या है? दाल, पालक, चावल, ये सारा खाना तो आपके दामाद जी का फेवरेट है। इतनी मस्काबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा, उन दोनों को बुला ले और मैं अभी खाना लगा रही हूँ। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। खाना बन गया तो ले आओ, भूख लगी है। हाँ हाँ ला रही हो। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है आज। अब बेटा एक काम कर, तो ना ये लेके जा और जाकर डाइनिंग टेबल पे रख। मैं आ रही हूँ। आज सब दामाद जी के फेवरेट डिश बने हैं। दामाद जी खा के बताइए कैसा लगता है आपको। दाल पालक बनाया इसको। देखा प्रिया बेटा, जब तुम लोग आते हो ना तभी मुझे इतना टेस्टी खाना मिलता है। मम्मी ये तो गलत बात है, अब कुछ भी मत बोलो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दो जल्दी दो सबको। हाँ हाँ दे रही हो। दामाद जी ये लीजिए। ये हमारे दामाद जी का फेवरेट जीरा राइस। मधु, बच्चों के घर में आने से कितनी रौनक हो गई है ना जी। और देख रहा हूँ मैं, तुम भी आजकल बहुत खुश दिख रही हो। आप ही ने तो कहा बच्चे घर में आए हैं, उसी की रौनक है और इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो आप? अरे कितनी रात हो चुकी है, अभी भी किताब पढ़ रहे हो? छोड़ो इसको, सो जाओ आप। चलो ठीक है भाई, सो जाते हैं जी। अब तुम भी सो जाओ और हाँ, लाइट बंद कर देना। आप सो जाइए, मैं थोड़े टाइम में सो जाऊंगी। क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? नहीं, इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? आपकी याद आ रही है? किचन आपका वेट कर रही हो।
स्टोर रूम में चलते हैं, चलो। आया। पापा भागे वरना मम्मी मार देंगी आपको। अरे रुको, अभी कैसे मार देगी? शेल मार। अब सही कह रही है प्रिया, बच के रहो मुझसे। हाँ चलो डालो, देखता हूँ। ये रहा 5। गए। 1 2 3 4 5। पापा की गोटी गई। बोला था मुझसे बच के रहो, अब नाइंसाफी है। मम्मी अरे ये क्या? चलो अभी आपका है। पापा ये क्या है? पता नहीं, ये दोनों मिल गए लगते हैं। पापा हम दोनों मिलकर इन दोनों को हराएंगे। देखते हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं, देखते रहो बस। पापा हम सोच रहे हैं कि कल निकल जाए। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है? अभी 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए, कुछ दिन और रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ प्रिया बेटा, सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। अब मम्मी इनकी नई जॉब लगी है, 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और मैं भी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा। अरे हम तो सही तरीके से दामाद जी की सेवा भी नहीं कर पाए, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग चले जाओगे कल। दामाद जी कुछ कहिए ना, आपको भी जाना है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, भैया कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में मेल डाल दूंगा, मेरे छुट्टी एक्सटेंड करने के लिए बोल दूंगा, और तुम्हारे ऑफिस में भी बात कर लूंगा मैं। 1 हफ्ते बाद निकल जाएंगे ना हम लोग, मैनेज कर लूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। मम्मी जी कर लेंगे मैनेज। मैनेज है। देखो बेटा, मेरे हिसाब से काम सबसे पहले जरूरी है। अगर छुट्टी लेने से कोई दिक्कत नहीं आ रही हो तो तुम लोग कुछ दिन रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। करेक्ट। लेकिन छुट्टी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे हिसाब से तुम दोनों को कल ही निकल जाना चाहिए। आके जैसे तुम लोगों की मर्जी। अरे पापा जी, अब मैं कह रहा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर रहा हूँ है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बारी। हाँ चलो चलो जल्दी डालो। चुक्का चुक्का। हाँ 6 चलो चलो थोड़ा रवि, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं 1 हफ्ता है मुझे जाने के लिए, अब तो तुम हूँ ना। लेकिन उसके बाद क्या मैं 5-6 महीने के लिए तुम्हारे लिए तड़पती रहूं? कितनी इंतजार करूं? कुछ करो ना प्लीज। अरे मैं हर महीने 2-3 बार आया करूँगा ना। लेकिन उससे नरेश और पिया को शक हो सकता है। एक काम करो, अब तुम ना अपनी कंपनी को बोलो यहाँ तुम्हें ट्रांसफर कर दे, और मैं अपनी किटी पार्टी के बहाने तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार मिल सकती हूँ। क्या आइडिया है यार, हम बाहर मिल भी सकते हैं, बाहर मिल लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। Exactly.
अर्जुन, कैसा मैसेज? आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा जी हमारी गलती है, हम दोनों की गलती है पापा जी। हम बहक गए थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा पापा जी। तो इसलिए तो अपनी नौकरी को ताक पर रखकर छुट्टी ले रहा था। पापा जी सच कहते थे मेरे रिश्तेदार, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। और तुझ जैसे चरित्रहीन औरत को कभी किसी शादी नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी की पत्नी या मां बनना चाहिए, वरना उसका घर बर्बाद हो जाता है। तुझसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मैं तेरी जान लेकर अपनी गलती सुधारूंगा। माफ कर दीजिए पापा जी। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? तूने अपने हौस के लिए सारे रिश्ते तार-तार कर दिए। अरे सास मां के समान होती है, भले वो सौतेली ही क्यों ना हो। और दामाद घर के बेटे जैसा होता है। लेकिन आज के बाद ना तो इस घर का दामाद रहेगा, ना ही मेरी पत्नी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चुपचाप कल मेरी बेटी को तलाक दे देना, और अगर तूने मना किया तो मैं तुम दोनों का राज पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। पापा जी ऐसा मत कीजिए, पापा जी माफ कर दीजिए। चुप! आज अभी और इसी वक्त तुम दोनों मेरे और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हैं? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी और अपनी जान से बेदखल करता हूं। प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा? मेरी प्रॉपर्टी से? हाँ, मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा? हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरी। इतने दिन से मैं इंतजार में हूँ। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अरे मर गया वो। रवि, इसका मरना जरूरी है। ये नहीं मरेगा तो इसकी प्रॉपर्टी हमें कभी नहीं मिल सकती। हेलो पुलिस, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मेरे पिता को मेरे पति और मेरे सौतेले मार दिए। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जी, हमारा एड्रेस। ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। अब तुझे भी मरना पड़ेगा। मधु, इसे मत मारो, मैं इसे समझा दूंगा। रवि, तुम्हें नहीं पता, ये अगर नहीं मरेगी तो इसकी प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी, और हम एक नहीं हो सकते। तू नहीं बच सकती है, अब तुझे भी मरना पड़ेगा। अरे पकड़ो उसे। तो मेरे साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे पति
मम्मी प्लीज। तुझे तो प्रिया मरना ही पड़ेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल। अगर तू नहीं मरेगी तो ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं आएगी। हम दोनों ना कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुझे तो मरना ही पड़ेगा। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलो अब भी चलो। आपने फोन किया था? अब ठीक है, अभी बैठ आराम से। हम लोग आ रहे हैं।